नमस्कार दोस्तों, आज मैं दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तुलना कर रहा हूँ। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री अलाउद्दीन खिलजी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा जानकारी भी है, शासन का अनुभव भी है। लेकिन उस समय का जो शासन था आज के शासन से बहुत अच्छा था। उसका कारण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा, उस समय के मुल्ला और काजी उस पर बहुत हावी होना चाहा। उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया, क्योंकि मुल्ला और काजी का कहना था कि अलाउद्दीन खिलजी शरीयत के अनुसार शासन करे, लेकिन अलाउद्दीन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा था कि काजी और मुल्ला को उसने चेतावनी दी कि मैं अज्ञानी ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे इतना समझ है कि इस देश पर शासन किस तरह से करना है और इस देश इसके सर्वोच्च हितों के अनुसार ही मैं शासन करूँगा। मतलब भारत के हितों के अनुसार ही शासन करूँगा, भारतीय जनता के भलाई के लिए करूँगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई बुधाई सिख हो या ईसाई या बौद्ध या जैन हो। लेकिन आज का जो इनका शासन है, इन पर बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग हावी हैं, उनके अनुसार ये शासन चला रहे हैं। धर्म के अनुसार शासन चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री को धार्मिक प्रशिक्षण भी दी जा रही है। आज से नहीं, शुरू से ही गुजरात में जब भी मुख्यमंत्री तभी थे। तो जैसा अन्न खाता वैसा बुद्धि भी होता है, जैसा आदमी होता है वैसा उसका ज्ञान भी होता है, जैसा स्थान मिलेगा वैसा ज्ञान भी मिलेगा। मान लिया जाए कि जहाँ पे आप मान लिया लाला के दुकान में जाएंगे तो ज्ञान भी मार काट वाला ही होगा। अगर मान लिया जाए कि पशु मेला में जाएंगे तो पशु बेचने की कहीं जानकारी होगी। तो एक कहावत है, संघर्ष से बुद्धि होते, संघर्ष से बुद्धि जात है। सिर्फ शासन करने से नहीं बनती है, क्योंकि आज कभी शासन व्यवस्था तो उस समय के शासन व्यवस्था से बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जनता सत्ता देती है और उसमें वंश परिवार आता था, जो खिलजी वंश से अलाउद्दीन खिलजी था। तो आज का जो शासन और उस समय के शासन में कितना फर्क आ चुका है, जबकि उस समय तानाशाही भी था, एक छत्र राज था। लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था मुल्ला और काजी से, आप मुझे माफ़ कर दें, किंतु आज की सरकार धर्म के आधार पर शासन चला रही है, किसी से छिपी हुई बात नहीं है और तानाशाही तरीके से चला रही है। उसने कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने कि अपनी अज्ञानता भी जानता हूँ और अपनी सद्भावना भी जानता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं अज्ञानी भी हूँ, लेकिन सद्भावना भी जानता हूँ, कैसे देश में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना है, कैसे भारतीयों के बीच अपनापन भाईचारा विकसित करना, ये भी जानता हूँ। ये चलते अगर जब अल्लाह को ये पता चलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी शरीयत के अनुसार शासन कर रहा है तो वे खुश नहीं होंगे। अगर मैं फिर मरने के बाद उनके पास जाऊंगा तो मुझसे क्या समझेंगे। इस कारण मैं शरीयत के अनुसार शासन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, इनमें कोई डर नहीं है, न भगवान की डर है, न अल्लाह की डर है। ये क्या वहाँ जवाब देंगे। सिर्फ धर्म 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 के नाम पर कर, लेकिन धर्म का जो सबसे बड़ा जो अर्थ होता है, ड्यूटी होता है, सेक्रीफाइस होता है, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना होता है, देश समाज में व्याप्त तनाव को दूर करना। लेकिन उस समय से तुलना किया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का शासन जो दिल्ली सल्तनत के टाइम में था वो ज़्यादा बढ़िया माना जा सकता है। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो इस पर एक शेर भी कहा गया है, जब किसी के अंदर का खुदा मर जाता है तो वह दूसरे के बहकावे में हर गुनाह कर जाता है। कहने का मतलब है, खुदा का मतलब यहाँ पर आदमीयता है, धर्म है। जब किसी के अंदर से खुदा या भगवान या अल्लाह मर जाता है तो दूसरे के बहकावे में आकर हर गुनाह कर देता है, कि जो जैसा उसको सिखाता है उसी तरह से वो काम करता है, उसी के अनुसार हर चीज़ करता है। उसको बस ये पता है कि मुझे शासन करना है। और जब जब ऐसी सिचुएशन भारत में आई है, वो वंश समाप्त हो चुका है। जैसे मान लिया जाए कि मुग़ल पीरियड में रंगीला को ले लीजिए, उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू होता है। इस तरह से देश में बहुत उदाहरण है, चाहे लोधी वंश का हो या गुलाम वंश का हो, या जो भी अब तक देश में शासन किया, या फिर आप ब्रिटिश शासन में भी देख लीजिए। जब उन लोग ने इस तरह से करना शुरू किया तो उसका भी अंत शासन का अंत हो गया। क्योंकि हर चीज़ का अति का अंत होता है और अति करने वाला का अंत भी बहुत
बुरा होता है। और इसमें जो मुख्य रूप से जो जिम्मेवार होते हैं, जो शासन के मुख्य पद पर बैठे होते हैं, उनको ही नुकसान ज़्यादा पहुंचता है, चाहे वो कोई भी हो। तो इस तरह से देखा जाए तो उस समय के शासन और आज के समय के शासन में कितना डिफरेंसेस है। जबकि उस समय फ्यूडल सिस्टम था, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, न संविधान था। लेकिन आज जो है संविधान सम्मत शासन चलना चाहिए, भारत की संविधान भी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विश्व का जो भी देश ऐसा है जो धर्म के अनुसार, शरीयत के अनुसार शासन कर रहा है, वो सब बर्बाद हो चुका है। आप पड़ोस में पाकिस्तान में को देख ले, अफ़गानिस्तान में देख ले, और इस तरह के जो भी ऐसे देश हैं, बांग्लादेश पर भी इसके पूर्व जो प्रधानमंत्री थी, जो दूसरे पार्टी के हैं, वो भी हावी होना चाहिए, उनका भी सत्यानाश हो गया। उससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। आज पाकिस्तान का जो मुद्रा है 300 रुपया को पार कर गया है $1 के हिसाब से। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि जिस देश में भी शरीयत, धर्म, मुल्ला, काजी के अनुसार शासन किया, वो देश बर्बाद हो चुका है। इस कारण मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अगर देश को बचाना है तो अच्छे शासक को चुने, अच्छे शासक को मतदान करें, जो सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करे, भाईचारा को बढ़ावा दे, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को मजबूती मिले। इस तरह के शासक को चुनने की आवश्यकता है। तो इसमें भी एक शेर कहा गया है कि अगर तुम्हें धर्म का जरा सा इल्म होता तो किसी बेगुनाह पर तुम्हारा जुल्म न होता। अगर जो इतना धर्म की बात कर रहे हैं कि मैं हिंदुत्व को लेकर के चल रहा हूँ, जैसे G20 में देखा आपने कि सारा हिंदुत्व एजेंडा ही है, तो उससे संबंधित चित्र भी लगाए गए। अगर जिस आदमी में जरा सा धर्म का भी लाज शर्म होगी, धर्म की जानकारी होगी, वो आदमी कभी किसी पर गुनाह नहीं कर सकता। क्योंकि धर्म कभी नहीं कहता है कि किसी पर गुनाह करो, क्योंकि धर्म का मतलब होता है कि जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ वो न्याय करेगा, अपना ड्यूटी निभाएगा। जो आज आपके संदर्भ में आपका विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को भी ले सकते हैं, जो लोकतंत्र के मुख्य तीन स्तंभ है, चौथा मीडिया है। तो न्यायपालिका में भी जो न्यायकर्ता होते हैं धर्म के अनुसार, धर्म का मतलब ड्यूटी के अनुसार, जीवन तरीके से, जैसे पंच में परमेश्वर वास करता है, उस तरह से न्याय व्यवस्था स्थापित करते हैं, न कि धर्म के अनुसार, न कि शरीयत के अनुसार। और देश का संविधान आज क्या है? सबसे बड़ा धर्म है, उसी पर यह देश टिका हुआ है, उसी से देश चल रहा है। भारत में ऐसे कई ऐसे परिस्थितियाँ हैं जिसमें कभी उतार चढ़ाव हुआ, शुरू से ही उतार चढ़ाव आते रहा, आज भी आ रहा है। समय बदलता है, परिवर्तन बदलता है, आदमी बदलता है, तब ये देश को बचाया है। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में महात्मा गांधी ने इस देश को बचाया। कोई न कोई जब इस देश पर संकट आया है, विपत्ति आया है, कोई न कोई आदमी के रूप में, भगवान के रूप में यहाँ पे कोई न कोई पैदा लिया। जैसे महाभारत काल में कृष्ण ने लिया, रामायण काल में राम ने लिया। चाहे इसको आप मिथ्या कहें चाहे सही कहें, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सनातन धर्म को लेकर भी आजकल विवाद है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि धर्म का मतलब है कि जो शाश्वत, उसी से सनातन बना। और शाश्वत का मतलब होता है कि सदा रहने वाला, और सदा रहने वाला धर्म सदा रहने वाला है, ड्यूटी सदा रहने वाला है। वो अलग चीज़ है कि जिसके हाथ में पावर आता है वो पावर के में स्विच करता है। जैसे आज ED, CBI और जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, इसको लगा करके जो दुश्मन है, चाहे उनका दुश्मन कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो सबको परेशान कर रहे हैं। इस चलते उसको आदमीयता से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ एक नाम दुश्मन होता है, बस दुश्मन चाहिए। दुश्मन का मतलब ये नहीं कि उसके साथ मारपीट कर रहा है, उनके सत्ता का विरोध कर रहा है, गलत चीज़ को विरोध कर रहा है, यही इनके दुश्मन है। यही मैं इसमें विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि दिल्ली सल्तनत कि शासन उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी के शासन था, जबकि वो अनपढ़ था, लेकिन मोदी जी साक्षर हैं, मतलब इनको समझ में आती है बात, वो सब चीज़ आती है। फिर भी उस काल के शासन से आज का शासन व्यवस्था आज के दौर में बहुत गंदा है। क्योंकि ये विश्व के सारे नेता ऐसा बोल रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। मान लिए 1-2 नेता बोल सकते हैं, लेकिन सब अगर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कमी है। थैंक यू।